लालचंद, देखिए शुरुआत से ही यही हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है। आज भी हमने देखा, लगातार अनुरोध किया गया, इंगित भी किया गया कि आप सभी बाहर चले जाइए जो वेल में घुस आए थे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का 5वां दिन है और 5वें दिन भी विपक्ष के द्वारा हंगामा देखने को मिला है। जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा करना है, जिसके बाद बेल में जाके हंगामा करना, और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो उनके बार बार समझाने के बावजूद बेल में लगातार हंगामा विपक्ष के द्वारा जारी रहा, क्योंकि तमाम सवालों पर चर्चाएं हो रही थी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद प्रस्ताव पास होना था, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है सवाल उठाया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह का जिक्र हो गया जो पद्म विभूषण है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने सवाल उठाया है। जो मुलायम सिंह ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर एक बार फिर आज विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर जो हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया, उस बार बार कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो है एक धरती पुत्र जो पद्मश्री रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था, उनका अपमान करना, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष यहां पर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी प्रश्नकाल लगा हुआ था, उनसे बार बार विधानसभा अध्यक्ष जो है निवेदन कर रहे थे कि वो अपने जो है सवाल रखें, चर्चा की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं बोले। और इस बीच जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 15 से 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला कि जो सतीश महाना अध्यक्ष विधानसभा, उनके द्वारा जो है बार बार समझाने की कोशिश की गई, यहां तक कि कहा गया कि विपक्ष को जो है बाहर निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष का लगातार हंगामा करना, मुद्दों पर चर्चा न करना, जनहित मुद्दों पर चर्चा न करना, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा न करना, और जो है राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का सहयोग न करना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बार बार जो है अध्यक्ष जी की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बावजूद सदन के अंदर जो है विपक्ष के द्वारा बेल में जाकर हंगामा करना, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन विपक्ष का एक बार फिर से कहना है कि जब तक ब्रजेश पाठक माफी नहीं मांगेंगे, जो इस दुनिया में नहीं है, जो पद्मश्री हैं और जो धरती पुत्र रहे, जिन्होंने इतनी मजबूत राजनीति की है, उनके लिए इस तरीके से शब्द कहना, कहीं ना कहीं उनको माफी मांगना चाहिए। और एक बार फिर माना जा रहा है कि जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई है, लेकिन जिस तरीके से जनहित मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस तरीके की चर्चाएं नहीं हो रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आज तमाम सवाल उठाने थे, जिसका सरकार जवाब देती, लेकिन वो भी सवाल उठाते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, जनहित मुद्दों पर चर्चा करते हुए नहीं दिखाई दिए है। निशु, बिल्कुल, और ये डिजिटल फुटप्रिंट्स का ही किया धरा है, क्योंकि जो बात बोली जाती है और जो ऑन रिकॉर्ड रहती है, उसका एक दूसरे को तंज कसना जो है लाजमी ही है। दोनों ही, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे को कसते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस बयान को एक बार फिर से दोहराया गया है, तो इस पर पूरा विपक्ष जो है वो बिफर गया है। लेकिन अब सत्ता पक्ष का इसको लेकर क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? 2 बजे अगर दोबारा से कार्यवाही शुरू होती है, फिर से यही हंगामा देखने को मिलेगा? बिल्कुल निशु, 2 बजे जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होगा फिर से, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा एक बार फिर से हंगामा किया जा सकता है और ब्रजेश पाठक से माफ़ी मांगने की बात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनकी तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि जो जनहित मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सके, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सके, क्योंकि आज बजट पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि जो ऐतिहासिक बजट सरकार ने पेश किया था 8,08,736 लाख करोड़ का, उस पर चर्चा होनी है, जिसके बाद बजट को भी जो है पास किया जाना है। तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होना है, उसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। यही वजह है कि स्थगित करना पड़ा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या कुछ विपक्ष का रहेगा और क्या
क्या कुछ सत्ता पक्ष का रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे महाकुंभ को लेकर रहा हो, चाहे बजट को लेकर रहा हो, चाहे पिछले बजट पर खर्च करने की बात रही हो, इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और अपने कामों को गिनाते हुए दिखाई दे रहे। और यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा, तो उसका करारा जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा सदन के अंदर दिया भी जा रहा है। जी बिल्कुल, हमने महाकुंभ वाले पूरे मुद्दे पर देखा है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जवाब दिए। लेकिन अब जिस तरीके का मुद्दा उठ रहा है, जो बयान ब्रजेश पाठक की ओर से दिया गया, माफी की मांग की जा रही है, अब इस बीच अगर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू होती है, अगर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलता है, तो क्या सस्पेंशन की कार्यवाही भी स्पीकर की ओर से की जा सकती है? देखिए, जब सदन की कार्रवाई 2 बजे से शुरू होगी, उसके बाद विपक्ष का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष का साफ साफ कहना है कि जब तक जो है ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, मुलायम सिंह के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं, जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक सदन की कार्रवाई हम चलने नहीं देंगे। हम जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनको माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वो पद्मश्री थे, उन्हें भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। वो जो है उन्होंने एक अच्छी राजनीति की है और उस राजनीति में जिस तरीके से मुलायम सिंह ने काम किया, उस राजनीति में ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक को माफ़ी मांगनी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी, जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ रहेगा। लेकिन हाँ, विपक्ष के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि माफ़ी जो है मांगनी होगी, नहीं तो सदन की कार्रवाई वो चलने नहीं देंगे, हंगामा इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल क्या कुछ रहने वाला है 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर विपक्ष को जवाब देता हुआ सदन के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया जा रहा है, उनको उपलब्धियां कहीं ना कहीं सरकार लगातार गिनाती हुई सदन के अंदर दिखाई दे रही है। जी हालांकि अब देखना होगा ये हंगामा जो है किस तरीके से थमता है, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला तो है, उनकी ओर से कहा गया है कि सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया था और मुलायम सिंह जो है सबके आदरणीय है और किसी का नाम नहीं लिया गया, इसलिए इस मुद्दे को इतना उठाना, इतना इस पर हंगामा करना लाजमी नहीं है। अब देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।